प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड बीए बीएड 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं प्रश्न पत्र संख्या 2 समावेशी विद्यालय बनाना प्रकरण के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर कर रहा हूँ। मैं केपी शर्मा आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि मेरा जो आज का प्रकरण है 20वां, वो विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा, समावेशी शिक्षा में क्या अंतर पाया जाता है, इस अंतर को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले जो अंतर पाया जाता है वो पहली है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट एवं सामान्य बालकों को अलग अलग, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट एवं सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है। इसमें इनके कक्ष अलग अलग होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। जो विशिष्ट शिक्षा है ये विशिष्ट बालकों को व सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई एक रूपता नहीं है। और समन्वित शिक्षा है, ये समन्वित शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों को साथ साथ व सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान करती है। ये क्या करते हैं, विशिष्ट व सामान्य बालकों को एक साथ एक ही समय में समान रूप से शिक्षा, इसमें शिक्षा किसी प्रकार की कोई विशिष्ट शिक्षा या विशेष समावेशी शिक्षा अलग नहीं है, समान शिक्षा है। समन्वित शिक्षा का अर्थ होता है विशिष्ट व सामान्य बालकों को साथ साथ व समान रूप से शिक्षा प्रदान करती है। समान रूप से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, समान है। इसमें किसी प्रकार का समन्वित शिक्षा में व विशिष्ट शिक्षा में यही अंतर है कि बालकों को साथ साथ व समान रूप से शिक्षा प्रदान करती है बिना किसी भेदभाव के। और समावेशी शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, जो प्रतिभाशाली बालक व सामान्य बालकों को एक ही समय में साथ साथ शिक्षा प्रदान करती है। ये पहला अंतर है इनमें। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसमें ये पहला अंतर है कि विशिष्ट शिक्षा ये विशिष्ट एवं सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है, इनमें किसी प्रकार की एक रूपता नहीं है। और जो समन्वित शिक्षा है, ये समन्वित शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों को साथ साथ व समान रूप से शिक्षा प्रदान करती है बिना किसी भेदभाव के। इसके बाद में समावेशी शिक्षा, ये प्रतिभाशाली, जो होनहार बालक होते हैं, टैलेंट बालक होते हैं, वह सामान्य बालक को एक ही साथ में साथ साथ शिक्षा प्रदान करती है। ये समावेशी शिक्षा है। इसमें किसी भी प्रकार का, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो चाहे सामान्य बालक हो, एक ही समय में उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये समावेशी शिक्षा है। पुनः मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि विशिष्ट शिक्षा, अब विशिष्ट एवं सामान्य बालक, अब विशिष्ट तो वे बालक हैं जिनमें अंग भंग हो, किसी प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हो या किसी प्रकार से सामान्य बालक से अलग हट करके है, चाहे वो विकलांग हो, दिव्यांग हो, प्रतिभाशाली हो, किसी भी प्रकार से उसमें विशिष्टता जो पाई जाती है सामान्य बालक से, उसको विशिष्ट एवं सामान्य वो बालक है जो सामान्य है, जनरल, बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार का कोई, न तो वो होशियार है न कमज़ोर है, और सामान्य स्तर का 90, उसका जो बुद्धि लब्धि है वो 90 पाई जाती है। तो उनको अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है, विशिष्ट को और सामान्य को, किसमें, विशिष्ट शिक्षा में। जबकि समन्वित शिक्षा में, समन्वित शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों को साथ साथ और समान रूप से शिक्षा प्रदान करती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये समन्वित शिक्षा है।
समावेशी शिक्षा वो है समावेशी, प्रतिभाशाली व समान बालकों को एक ही साथ में, एक ही समय में, एक ही साथ साथ शिक्षा प्रदान करती है। ये नहीं कि उनका कालांश अलग चलता हो, उनकी क्लास अलग हो, ऐसा नहीं है। ये इसमें पहला जो मुख्य अंतर है वो इस प्रकार का है। अब नंबर 2 जो अंतर है वो इस प्रकार है, विशिष्ट शिक्षा, ये विशिष्ट शिक्षा बिना भेदभाव के, हाँ, विशिष्ट शिक्षा भेदभाव पर आधारित है। और समन्वित शिक्षा ये जो समन्वित शिक्षा है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। समन्वित शिक्षा समानता, समानता के सिद्धांत पर, समानता के सिद्धांत पर आधारित है। और समावेशी शिक्षा समानता के आधार पर, ये समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा समानता पर आधारित है। ये समानता पर, ये समानता पर आधारित है, यह समानता के आधार पर है। ये नंबर 2। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान नंबर 2 पर जो दूसरा अंतर है उसकी ओर आकर्षित करता हूं। ध्यान दीजिए, विशिष्ट शिक्षा भेदभाव पर आधारित है। इसमें भेदभाव किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि विशिष्ट और सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए इसमें भेदभाव किया जाता है। जो विशिष्ट शिक्षा है, इस विशिष्ट शिक्षा में भेदभाव पर आधारित है। ये इसमें विशिष्ट शिक्षा भेदभाव पर आधारित है, जबकि समन्वित शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, समानता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो विशिष्ट हो, चाहे वो सामान्य हो, इसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, ये समन्वित शिक्षा है, ये समन्वित शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसी प्रकार से समावेशी शिक्षा ये समानता के आधार पर, समानता पर आधारित है। ये समानता इसमें, क्योंकि प्रतिभाशाली और सामान्य बालकों को एक ही साथ शिक्षा दी जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, दूसरा जो मेरा अंतर था, विशिष्ट शिक्षा भेदभाव पर आधारित है, इसमें भेदभाव किया जाता है। समन्वित शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है, इसमें सबको समान रूप से देखा जाता है। और ये समावेशी शिक्षा ये समानता पर ही आधारित है। हालांकि ये और ये दोनों एक हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा, इसमें तो क्या है, विशिष्ट में सामान्य बालकों को एक ही समय में, एक ही साथ में शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, दोनों ही समानता पर आधारित हैं, लेकिन इसमें एक ही शिक्षा एक ही रूप में, एक ही साथ, जबकि इनमें भी समय साथ में ही बालकों को दी जाती है। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 में देखिए, शिक्षा प्रदान करने का पुराना विचार है विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट
विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा शिक्षा प्रदान करने का पुराना, प्राचीन, प्रदान करने का एक पुराना विचार है, पुराना विचार है, तरीका है। और ये समन्वित शिक्षा समन्वित शिक्षा, ये विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा का नवीन, व प्रगतिशील रूप है। और समावेशी शिक्षा नए एवं पुराने, नए एवं पुराने विचारों दोनों के रूप में है। नए व पुराने विचारों दोनों ही रूप में है। हाँ प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूं नंबर 3 पे। नंबर 3 है, इसमें जो विशिष्ट शिक्षा है, यह शिक्षा प्रदान करने का पुराना विचार है। कैसा विचार है? पुराना तरीका है, पुराना विचार है इसमें, क्योंकि इसमें विशिष्ट और सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान की जाती है, जबकि अब समय ये आ गया है, समय की बचत करते हुए उनको एक साथ ही उन विचारों को नया किया जाए, पुराना नहीं। अब जो विचार हैं वो नए रूप में किए जाएं, इसलिए विशिष्ट शिक्षा करने का एक पुराना विचार है। जबकि समन्वित शिक्षा ये विशिष्ट शिक्षा का नवीन व प्रगतिशील रूप है। ये समन्वित शिक्षा है, ये नवीन व प्रगतिशील रूप है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, इसमें ये विशिष्ट शिक्षा का नवीन और प्रगतिशील रूप है। ये पुराना है, ये नवीन है। जबकि समावेशी शिक्षा में नए व पुराने दोनों को ही विचारों को ही रूप में लिया जाता है, इसमें अलग अलग नहीं है। इन दोनों रूपों को एक ही रूप में विचारों में लिया जाता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। अब आता है नंबर 4। वो नंबर 4 है इस प्रकार से, देखिए, ये अधिक महंगी व खर्चीली है। यह है अधिक महंगी, व खर्चीली। खर्चीली शिक्षा है, यूं लिख दो, अधिक खर्चीली शिक्षा है। और समन्वित शिक्षा यह कम खर्चीली है, यह कम खर्चीली
शिक्षा है। यह भी कम खर्चीली ही है। ये इसका चौथा अंतर हुआ। देखिए, विशिष्ट शिक्षा है, ये विशिष्ट व सामान्य बालकों को ये अधिक महंगी व खर्चीली शिक्षा है, क्योंकि इसमें संसाधन बहुत उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये शिक्षा महंगी है और इसमें संसाधनों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तभी तो वो विशिष्ट होते हैं। चाहे वो विकलांग हो, दिव्यांग हो, प्रगतिशाली हो, उनको सारे शिक्षण विधियों का और संसाधनों का उपयोग किया जाता है। अब उनको जुटाने में धन की आवश्यकता होती है, इसलिए यह शिक्षा बहुत ही खर्चीली है। कौन सी? विशिष्ट शिक्षा। यहाँ यह मैंने इसलिए लिखा है, बार बार लिखने के वजह, विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी व खर्चीली शिक्षा है, जबकि समन्वय शिक्षा यह कम खर्चीली शिक्षा है। इसमें क्या है, विशिष्ट व सामान्य बालकों को एक साथ में एक ही समय में शिक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए कम खर्चीली है। यह शिक्षा कम खर्चीली है। इसी प्रकार से जो समावेशी शिक्षा है, ये भी कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें एक ही साथ में शिक्षा प्रदान एक ही समय में करते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं करनी पड़ती हैं, इसलिए ये भी एक कम खर्चीली शिक्षा व्यवस्था है। ये भी एक समावेशी जो शिक्षा है, यह भी कम खर्चीली व्यवस्था है या कम खर्चीली शिक्षा है, इसलिए ये नंबर 4 हुआ। नंबर 5 है विशिष्ट शिक्षा कुछ चिकित्सा का रूप रखती है। यह कुछ, सभी नहीं, कुछ चिकित्सा का रूप रखती है और यह समन्वय शिक्षा, यह शिक्षा का आधार, यह शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक इसको यहां लिख देता हूं, चलो दोबारा यहां लिख देता हूं, मनोवैज्ञानिक है। इसका आधार क्या है? मनोवैज्ञानिक है। और समावेशी शिक्षा, यह शिक्षा वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। इसका आधार, यह शिक्षा वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। इसका जो आधार है वो मनोवैज्ञानिक है, इसका वैज्ञानिक है, इसका मनोवैज्ञानिक है और ये इसका चिकित्सा है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए मैं पुनः आपको नंबर 5 जो अंतर है उस अंतर की ओर ले चलता हूं। पहला जो अंतर है, कुछ चिकित्सा का रूप, इसका चिकित्सा का रूप है इसका, किसका? विशिष्ट शिक्षा का, क्योंकि इसमें दिव्यांग वगैरह बालक आते हैं ना, इसलिए इसका जो विशिष्ट शिक्षा का जो है इसमें
चिकित्सा का रूप है, इसका आधार कुछ चिकित्सा का है, जबकि समन्वित शिक्षा है, यह शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है। इसका जो आधार है प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, समन्वित शिक्षा का जो मुख्य आधार है वो है मनोवैज्ञानिक आधार। इसी प्रकार से यह शिक्षा जो समावेशी शिक्षा है, यह शिक्षा वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। यह वैज्ञानिक आधार है, इसमें यह वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। इसके बाद में अंतिम नंबर 6 है, इसको मैं यहाँ पहले पॉइंट पर लिखूँगा, इसलिए आप ध्यान दें। नंबर 6 है वो इस प्रकार से है। नंबर 6 को मैं आपको सामान्य रूप से बतला रहा हूँ। 5 तो मैंने इसमें, क्योंकि बोर्ड में इसमें कमी है, नीचे के साइड में आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसको नंबर 6 की ओर ले चलता हूँ। 5 तो ये हो गए। नंबर 6 जो विशिष्ट शिक्षा है, इसमें यह व्यवस्था अपंग, यह व्यवस्था अपंग तथा सामान्य बालकों को अलग अलग करती है। सामान्य बालकों को अलग अलग करती है। अलग अलग करती है। यह व्यवस्था में शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अपंग व सामान्य बालकों को समान रूप से साथ साथ रखा जाता है। इसमें भी दोनों प्रकार के बालकों को साथ रखा जाता है। ये समावेशी है। इसमें भी सभी बालकों को या दोनों प्रकार के बालकों को, इसमें भी सभी लिख दो या दोनों प्रकार लिख दो यहाँ। इसमें भी दोनों प्रकार के बालकों को साथ साथ रखा जाता है। साथ रखा जाता है। हाँ प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः नंबर 6 की ओर ले चलता हूँ।
देखिए, मैं आपको विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा, समावेशी शिक्षा में अंतर के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। जो पहला अंतर है वो तो मैंने आपको बताया था। पहले अंतर में देखिए, विशिष्ट शिक्षा भेदभाव पर आधारित है। ये शिक्षा है ना विशिष्ट शिक्षा, ये भेदभाव पर आधारित है। इसमें भेदभाव किया जाता है क्योंकि इनको अलग अलग करती है ये। दूसरा बताया समन्वित शिक्षा है, वे विशिष्ट व समान बालकों को ये साथ साथ इसमें रखा जाता है। जबकि समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली व सामान्य बालकों को एक साथ पूर्ण रूप से साथ साथ रखा जाता है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थी नंबर 1 हुआ। नंबर 2 ये हुआ कि विशिष्ट शिक्षा है, भेदभाव पर आधारित है। जो विशिष्ट शिक्षा है ये भेदभाव पर आधारित है, इसमें भेदभाव किया जाता है। जबकि समन्वित शिक्षा है ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि समावेशी शिक्षा है ये समानता पर ही आधारित है। ये भी समानता पर ही आधारित है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, और विशिष्ट शिक्षा नंबर 3 है, विशिष्ट शिक्षा शिक्षा प्रदान करने का एक पुराना विचार है। विशिष्ट शिक्षा शिक्षा प्रदान करने का एक पुराना विचार है, नया विचार नहीं है, पुराना विचार है। इसलिए इसके बाद में समन्वित शिक्षा है, ये विशिष्ट शिक्षा का नवीन व प्रगतिशील रूप है। कैसा रूप है? नवीन व प्रगतिशील रूप है। कौन सा? समन्वित शिक्षा। जबकि समावेशी शिक्षा है, ये समावेशी शिक्षा नए व पुराने विचार दोनों ही के रूप में है। इसमें नया भी है और पुराना भी है, दोनों ही रूप इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। इसके बाद में नंबर 4 मैंने आपको बताया था, यह अधिक महंगी व खर्चीली जो विशिष्ट शिक्षा है, ये अधिक महंगी व खर्चीली शिक्षा है। इसको बहुत ही अधिक, क्योंकि इसमें संसाधन जुटाए जाते हैं, इसलिए यह अधिक महंगी व खर्चीली शिक्षा है। इसमें संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन संसाधनों को एकत्रित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए खर्चीली है। इसलिए खर्चीली है कि व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और जहाँ धन खर्च होता है वो तो शिक्षा खर्चीली ही मानी जाती है। जबकि यह समन्वित शिक्षा है, यह कम खर्चीली है, क्योंकि इनमें दोनों को साथ साथ ही अध्ययन करवाया जाता है। एक बार ही खर्च होता है दोनों के लिए, इसलिए कम खर्चीली है। जबकि समावेशी शिक्षा यह भी कम खर्चीली है, क्योंकि ये दोनों रूप में ही मिलती है। इनमें दोनों रूप ही होते हैं, विशिष्ट और सामान्य। प्रगतिशाली और सामान्य बालकों को साथ साथ अध्ययन करवाया जाता है, इसलिए इस शिक्षा में यह कम खर्चीली है। नंबर 5 है, यह कुछ चिकित्सा पर आधारित है, क्योंकि इसमें अपंग बालक पाए जाते हैं। अपंग दिव्यांग बालकों के लिए चिकित्सा की आवश्यकता होती है, इसलिए इस रूप में यह अधिक खर्चीली और चिकित्सक रूप में है ये। जबकि समन्वित शिक्षा, यह शिक्षा का आधार साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक आधार है इसका जो आधार है प्रशिक्षणार्थियों, वो मनोवैज्ञानिक आधार है। जबकि यह शिक्षा वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। जो समावेशी शिक्षा है ये वैज्ञानिक आधार है, इसमें साइंस। यह शिक्षा ये तो है मनोवैज्ञानिक पर आधारित, साइकोलॉजिकल, और यह है वैज्ञानिक, इसमें साइंटिफिक। इसलिए नंबर 5 और नंबर 6 है, यह व्यवस्था अपंग तथा सामान्य बालकों को अलग अलग करती है। इसमें कक्ष अलग पाए जाते हैं, विद्यालय भी अलग पाए जाते हैं। यह व्यवस्था है अलग करती है
विशिष्ट शिक्षा का ये छठा अंतर है कि यह व्यवस्था अपंग तथा सामान्य बालकों को अलग अलग करती है, एक रूपता नहीं है। जबकि समन्वित शिक्षा है, यह व्यवस्था में शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अपंग व सामान्य बालकों को समान रूप से साथ साथ रखा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो शिक्षा में सामान्य बालक हो, अपंग बालक हो, दिव्यांग बालक हो, इनको एक साथ ही शिक्षा साथ साथ दी जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, यह भेदभाव रहित शिक्षा है। प्रशिक्षणार्थियों में पुनः आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, यह शिक्षा भेदभाव रहित है। जबकि समावेशी शिक्षा है, यह इसमें भी दोनों प्रकार के बालकों को साथ साथ रखा जाता है। इसमें तो अपंग बालकों को और सामान्य बालकों को साथ साथ रखा जाता है, जबकि समावेशी शिक्षा में प्रगतिशील एवं सामान्य बालकों को साथ साथ रखा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। मैं आपको पुनः विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा, समावेशी शिक्षा में जो मुख्य अंतर है, कौन कौन से पाए जाते हैं, तो उनको मैंने आपको 6 रूपों में अवगत करवाया है। ये 6 रूपों में पाई जाती है: विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा, समावेशी शिक्षा। ये विशिष्ट रूप से 6 रूपों में पाई जाती है। वो 6 रूप मैंने आपको अलग अलग इस सारणी के द्वारा समझाए हैं। पुनः मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं प्रशिक्षणार्थियों, आप किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था के लिए इसमें देखिए एक बार पुनः, ये तो मैंने श्यामपट पर लिख करके आपको एक इंडेक्स के माध्यम से आपको समझाया था, लेकिन पुनः इनको मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक बड़े ही उससे समझें। पहला है विशिष्ट शिक्षा, दूसरा है समन्वित शिक्षा, तीसरा है समावेशी शिक्षा। तो इसका जो पहला अंतर है वो विशिष्ट शिक्षा ये सामान्य बालकों को अलग अलग करती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों को अलग अलग करती है, एक साथ नहीं, ये विशिष्ट शिक्षा है। जबकि समन्वित शिक्षा है, यह समन्वित शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों को साथ साथ व समान रूप से शिक्षा प्रदान करती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जबकि समावेशी शिक्षा है, ये समावेशी शिक्षा ये प्रगति जो प्रतिभाशाली व सामान्य बालक होते हैं उनको साथ साथ में शिक्षा प्रदान करती है। ये पहला अंतर है मुख्य रूप से। दूसरा अंतर है कि जो विशिष्ट शिक्षा है भेदभाव पर आधारित है। इसमें भेदभाव किया जाता है, अपंग बालकों को, विशिष्ट बालकों को, सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान की जाती है विशिष्ट शिक्षा में। जबकि समन्वित शिक्षा में समानता के सिद्धांत पर आधारित है। जो समन्वित शिक्षा है ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, जो समावेशी शिक्षा है इसका दूसरा अंतर यह है कि यह समानता के आधार पर है। इसका सिद्धांत कैसा है? समानता के आधार पर सबको समान समझा जाता है, चाहे प्रगतिशील है, चाहे अपंग है और चाहे सामान्य है। लेकिन सामान्य और प्रगतिशील को स्थान मिलता है समावेशी में, अपंगता के लिए कम स्थान है। ये इसका दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने का एक पुराना विचार है। तीसरा अंतर यह है कि विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने का एक
पुराना विचार है, नया विचार नहीं है। प्राचीन समय से जो चला आ रहा है वही विचार है। जबकि समन्वित शिक्षा में ये विशिष्ट शिक्षा का नवीन व प्रगतिशील रूप है। विशिष्ट शिक्षा में नवीन व प्रगतिशील रूप है, जबकि समावेशी शिक्षा में ये नए व पुराने विचारों दोनों पर ही आधारित है। इसमें दोनों ही रूप पाए जाते हैं, नए भी और पुराने भी। इसलिए ये तीसरा अंतर है। अब चौथा अंतर बता रहा हूं मैं आपको कि विशिष्ट शिक्षा है, इसका अधिक महंगी व खर्चीली है, जबकि समन्वित शिक्षा ये कम खर्चीली है, और समावेशी शिक्षा है ये भी कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें समानता के आधार पर रखा जाता है। नंबर 5 बताया था विशिष्ट शिक्षा कुछ चिकित्सा का रूप है, क्योंकि इसमें अपंग बालक ज़्यादा पाए जाते हैं विशिष्टता के आधार पर, इसलिए इसका रूप कैसा है? चिकित्सकीय रूप है। जबकि समन्वित शिक्षा का रूप मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है। जबकि समावेशी शिक्षा का जो आधार है वो वैज्ञानिक आधार है, साइंटिफिक। ये अंतर तीनों में है। इसका तो रूप चिकित्सकीय है विशिष्ट शिक्षा का, समन्वित शिक्षा का रूप मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल। जबकि समावेशी शिक्षा का जो रूप है वो है, इसका रूप जिसको कहते हैं वैज्ञानिक आधार पर आधारित है, साइंटिफिक फाउंडेशंस। जबकि नंबर 6 मैंने आपको बताया है कि विशिष्ट शिक्षा है ये अपंग व सामान्य बालकों को अलग अलग करती है। छठा इसका जो अंतर है, विशिष्ट शिक्षा सामान्य बालकों को व अपंग बालकों को अलग अलग करती है, जबकि इस व्यवस्था में शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अपंग व सामान्य बालकों को समान रूप में रखा जाता है समन्वित शिक्षा में। और समावेशी शिक्षा में इसमें दोनों प्रकार के बालकों को साथ साथ रखा जाता है। इसमें दोनों प्रकार के बालक कौन कौन से हैं? प्रगतिशील व सामान्य बालक। प्रगतिशील व सामान्य बालक। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आज आपको इस मेरी वीडियो में प्रकरण मेरा था विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा, समावेशी शिक्षा में जो मुख्य रूप से 6 अंतर पाए जाते हैं, वो 6 अंतरों को मैंने आपको इस इंडेक्स के माध्यम से समझाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।